हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बाल राम कथा का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि दशरथ जी के यहाँ किस तरीके से यज्ञ करने के बाद में राम जी और उनके भाइयों का जन्म होता है, फिर आगे चल कर के कैसे उनका लालन पालन हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा किस तरीके से गुरु वशिष्ठ के आश्रम में होती है। वो बड़े होते हैं, किशोर होते हैं, और तभी एक दिन विश्वामित्र जी उनके पास में राम जी को मांगने के लिए आ जाते हैं कि भाई मुझे मेरे यज्ञ में कुछ राक्षसों ने परेशान करके रखा है, तो आप मुझे राम को कुछ दिनों के लिए दे दें। तो बड़ी मुश्किल से राजा दशरथ मानते हैं और उसके साथ में वो कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मण भी जाएंगे, और ये समझाने में गुरु वशिष्ठ का बड़ा हाथ था। तो अब आगे की बात हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल जाते हैं, जहां वो उनके यज्ञ की रक्षा करने में मदद करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। किसका आश्रम? विश्वामित्र जी का आश्रम। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ धीरे धीरे राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, है ना। तीखा मोड़ जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्लाइंड कर्व कहते हैं, एल शेप का हो सकता है, यू शेप का हो सकता है। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। तभी महर्षि अचानक रुकते हैं। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था, चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने ऐसा कहा पीछे मुड़ करके। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते ही उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा, उस समय में भी नहीं जब तुम नींद में रहो, सोए रहो। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और गजब की विद्या होगी ये। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर के बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। कौन सी विद्या सिखाई? बला अति बला। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बना करके। तो तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाने से तो मुझे बियर ग्राइल्स की याद आ जाती है, जो डिस्कवरी में मैन वर्सेस वाइल्ड शो में जंगलों में बिहड़ों में रात बिताते हैं। तो ऐसे ही तो बिताते हैं ना। यहाँ पर भी बात तो जंगल की है, जहाँ पर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। तो उन्होंने तिनकों और पत्तों का बिस्तर बना करके उस पर वो सोते हैं। और अभी अभी उन्होंने एक विद्या सीखी है, बला अति बला, है ना, जिसकी वजह से कोई रात में उनके सोए रहने पर भी अटैक नहीं कर सकता। तो नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। तो उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। तो पहली नदी कौन सी थी? ऑब्वियस है, वो सरयू नदी के किनारे चल रहे थे तो सरयू नदी ही होगी ना। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास भी उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी।
जंगलों से होकर के। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा, तो तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अब अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा नदी को पार किया। नदी पार जंगल था। कैसा जंगल? घना जंगल, दुर्गम जंगल, जिसके रास्ते आसान नहीं थे। दुर्गम का अपोजिट वर्ड होता है ना सुगम, आसान। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थीं। इतना घना, इतना अंधेरा था। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा कि ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं। इनसे कोई भी डरने की बात नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो अब हम लोग ताड़का राक्षसी के बारे में भी सुनेंगे। हाँ, एक तो राक्षसी और नाम क्या है? ताड़का। ताड़का के डर से कोई उस जंगल में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था तो बड़ा सुंदर जंगल, लेकिन अब उस राक्षसी का प्रकोप था तो नाम हो गया ताड़का वन। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए काफी था। टंकार सुनते ही क्रोध से विलविलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी और दो बालकों को देख करके उसका क्रोध और भी भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। बाण समझ रहे हो ना आप? धनुष के साथ में जो तीर होता है वही तो बाण कहलाते हैं। बाण टवर गिना है इसमें। तो राम का एक तीर, राम का एक बाण ताड़का के हृदय में लगा और वो गिर पड़ी और फिर वो उठ नहीं पाई। इसका मतलब है वो मृत्यु को प्राप्त हुई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए और उनका प्रयोग करने की विधि भी बताई, उनका महत्व भी समझाया। तो बच्चों, आप समझ सकते हो ना कि विश्वामित्र के साथ आने से राम लक्ष्मण की विद्या में, उनकी ज्ञानार्जन में कितनी वृद्धि हुई। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। तो ताड़का तो मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थीं। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था और चिड़ियों की चहचहाट थी। शांति थी। पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई थी उस जंगल की। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी से ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी थी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेवारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार।
अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। तो अब ये दो नए राक्षस आ गए ना, सुबाहु और मारीच। मारीच क्रोधित था यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था जिसका नाम था तारका। तो बच्चों समझ रहे हो ना कि तारका राक्षसी के दो बेटे थे, सुबाहु और मारीच। तो माँ के मरने के बाद वे दोनों अब ऋषि विश्वामित्र को तंग करने आ गए। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से वह बहुत दूर जाकर के गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वो चीखते चिल्लाते भागने लगे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचा करके भाग खड़े हुए। तो महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगा लिया, कहा कि हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला जगह जानते हो ना, बिहार में ये जगह है मिथिला। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब जो इलाके हैं, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, ये जो आसपास का इलाका है, ये सब मैथिल क्षेत्र कहलाता है, मिथिला। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई अब हम लोग मिथिला जाएंगे राजा जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। विदेह राज महाराजा जनक का दूसरा नाम है, उपनाम है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। तो यहाँ तक ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि महाराज जनक के यहाँ जो आयोजन हो रहा है वो कैसा आयोजन है ना। तो हम लोग भी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, आगे जानते हैं। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर के उत्साहित थे, है ना, एक्साइटेड थे कि नया स्थान देखने को मिलेगा और जानने का अवसर मिलेगा। सोन नदी को पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर के विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा कि ये सुंदर राजकुमार कौन हैं? मैं तो इनके आकर्षण से खींचा जा रहा हूँ, अट्रैक्टेड हो रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। वो जो अद्भुत शिव धनुष राजा जनक के पास में था। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में, सुंदर बगीचे में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराजा जनक ने अपने अनुचरों को, अनुचर का मतलब है सेवकों को, आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था, तो पहियों के सहारे खिसका करके उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेह राज एक पल के लिए थोड़े उदास हो गए, सैड हो गए। उन्होंने कहा कि मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। तो यहाँ पर अब सीता जी की चर्चा हो रही है, जो आगे चल कर के राम जी की पत्नी बनती हैं। तो वो कहते हैं जनक जी कि जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठा नहीं पाए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। और प्रत्यंचा क्या चढ़ाते?
तो विदेह राज का संकेत समझ करके महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तो वत्स शब्द का मतलब होता है बेटा। तो जब लोग किसी दूसरे के बच्चे को ज़्यादा प्यार से बुलाते हैं ना, कई बार टीचर भी बोलते हैं बेटा, है ना, ऐसा करो बेटे कि ये बात ऐसे है, कहते हैं ना। तो राम ने सिर झुका करके गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को, और गुरु का इशारा संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ, बिल्कुल सरप्राइज्ड, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा कि क्या मैं इसकी डोरी, इसकी जो रस्सी है वो चढ़ा दूं? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो, ऐसा कहा ऋषि विश्वामित्र ने। विदेहराज जनक चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबा करके प्रत्यंचा खींची और दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह से। यज्ञशाला में टोटल साइलेंस, सन्नाटा छा गया। अब सबके सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी, है ना, वो जो मीटिंग हॉल दरबार की चुप्पी जो थी, महाराजा जनक ने तोड़ी, क्योंकि उनकी तो खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर, है ना, ब्राइड ग्रूम, दूल्हा मिल गया था, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा कि मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराजा दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से भेजे गए। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई, बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता अपने चरम पर थी, इतना खुश कभी नहीं हुआ था ये नगर। महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में जल्दी जल्दी में बारात को तैयार किया गया। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, सुवासित का मतलब है खुशबू से भरा हुआ। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार सजाए गए थे। एक एक घर में मंगल गीत बजाए जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देख लें, है ना, राजा जनक के दामाद को देख लें, सीता के दूल्हे को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए एक नज़र। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए, और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुति कीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तो राजा दशरथ ने ये प्रपोजल तुरंत मान लिया। तो विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर के अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। वहाँ की महिलाओं ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियाँ गूंज उठी, और यह आनंदोत्सव, है ना, यह आनंद भरा उत्सव लगातार कई दिनों तक अयोध्या में चलता रहा। राम सीता, राम जानकी के विवाह के बाद में। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको राम कथा का वाचन जो मैंने किया, इसका दूसरा चैप्टर जंगल और जनकपुरी, आपको अच्छा लगा होगा। अभी आने वाले समय में मुझे लगता है 10 से 15 दिन लगेंगे। मैं बाकी के चैप्टर्स भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, और जब आप सारा चैप्टर सुनोगे तो आपके मन में रामायण की, रामचरितमानस की एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आखिर रामायण में क्या हुआ था, रामचरितमानस में क्या लिखा गया है, और जिस भगवान राम की हम पूजा करते हैं आखिर उनकी कहानी क्या है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने एक त्यौहार की बात की,
राम जी के जन्म के बारे में, जिसे हम लोग मनाते हैं रामनवमी के नाम से। दूसरे चैप्टर में भी राम जी के विवाह की बात है सीता जी के साथ में, जिसे मनाते हैं हम विवाह पंचमी के नाम से। तो मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए लेक्चर के साथ में, नई स्टोरी के साथ में। नई स्टोरी राम कथा की भी हो सकती है और आपकी किताब के हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस के किसी चैप्टर की भी। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।